भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। उनको भी गौरवान्वित हो रहा होगा कि आज वो जिस संस्था में रहते हुए अग्निवीर में गए उस संस्था में आज उपस्थित हुए हैं। तो और इसीलिए संस्था चाहता है कि हम उनका सम्मान करें और इस सम्मान से हमारे जो अन्य प्रशिक्षणार्थी हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि हम भी आगे बढ़ें, देश सेवा की ओर जाएं। अग्निवीर समय समय पे इसकी भर्तियां होती रहती है, तो उसके बाद हम उनका मार्गदर्शन भी चाहेंगे कि हमारे जो अभी प्रशिक्षणार्थी हैं उनको मार्गदर्शन वो करें। तो मैं हमारे संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री साहू जी से निवेदन करूंगा कि गुलदस्ते भेंट कर उनकी स्वागत करें। मैं दोनों साहू जी से निवेदन करना चाहूंगा कि साल और श्रीफल भेंट कर भी स्वागत करेंगे हमारे वीर जवान को। बोलो भारत माता की, भारतीय सेना की। एक वीर जवान जिसका बेटा हो, उस पिता के लिए भी ये एक गौरव की पल है। और खुशी की बात यह है कि आज उनके पिताजी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो संस्था परिवार उनको भी श्रीफल देकर के सम्मान करना चाहेगा कि वो भी इस संस्था सम्मानित हो कि अपने पुत्र को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। तो मैं चाहूंगा कि संस्था की ओर से श्रीफल भेंट करने के लिए श्री एल साहू जी नारियल। हमारे युवा साथियों को, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी कुछ मोटिवेशन दें, जिससे कि इनको भी प्रेरणा मिले और उन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या किए अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा किशोर कुमार यादव वहाँ तक पेश करेगा मनाने का। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पे उपस्थित मेरे ITI के सभी गुरुजन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्यार। बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। 7 महीने के ट्रेनिंग करने के बाद आपके सामने खड़ा हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करना कुछ बनने का, अपने मन में कुछ लक्ष्य रखे हो, उसको उजागर करो और अपने लिए खुद के लिए मेहनत करो। यहाँ पे तो मैं स्टेनो हिंदी में मैं प्रशिक्षण ले रहा था। आदरणीय सुश्री माधुरी मैम भी यहाँ पे उपस्थित है और ITI के सभी मेरे गुरुजन बहुत अच्छे थे, शुरू से सपोर्ट करते थे इन सभी चीज़ों में। यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए वहाँ से मेजर साहब भी आए थे रायपुर से। उस टाइम से मैं उससे पहले से और सोच लिया था कि ऐसे कुछ करना है, ऐसे करके यहीं से मेरा बहुत सपोर्ट मिला है। गरीब यहाँ पे पास में ग्राउंड है, वो जो कॉलेज वाला, वहाँ में डेली रनिंग करने जाता था और हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में हम लोग सभी ग्रुप में रनिंग करते थे मस्त साथ में। बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे यहाँ भी, मुझे बहुत सपोर्ट मिला, यहीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। गरेबन मेरे लिए बहुत बहुत मतलब ऐसा जगह है कि मैं कुछ नहीं बोल सकता यहाँ के लिए।
बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और अग्निवीर के लिए मैं तो यहीं से अप्लाई किया था। आदरणीय पप्पू सर जी हैं, मेरा फॉर्म अप्लाई किया था आईटीआई की तरफ से। यहाँ प्रिंसिपल मैम तो मौजूद नहीं है, बाकी सभी स्टाफ बहुत सपोर्ट किए थे। आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे अभी? कितने लोग तैयारी कर रहे हो अग्निवीर का? बस अकेला? मतलब देश के लिए कोई वो नहीं है नहीं? वैसा कुछ नहीं है, सभी का वो नहीं रहता, जिसका मन है वो तैयारी करो। लड़कियों में कोई नहीं है? लड़की भी एक अग्निवीर गए पिछले साल, से कोशिश करिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा कुछ भी चीज़ पाने के लिए, कुछ भी क्षेत्र हो, चाहे कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस ही करना है, उसके लिए भी मेहनत लगता है। ये बात तो सबके लिए कॉमन है, सबको पता है। तो मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसे कोई थोड़ी की नौकरी दे दे ऐसे टाइप का, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। आजकल तो मोबाइल है यार, मोबाइल से अच्छा पढ़ाई किया करो मस्त। मोबाइल से ही बैठे बैठे पढ़ाई किया मैं यहाँ से। 5G का ज़माना है, 5G का सही उपयोग कीजिए। 5G जो चल रहा है अनलिमिटेड, जो पैक डला लीजिए, 4-5 बंदे एक साथ पढ़ाई किए मस्त। कुछ भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हो, अग्निवीर ही नहीं, अदर भी जॉब है बहुत सारा है, वैकेंसी निकलते रहता है हर साल। अग्निवीर का तो हर साल आता ही है, SSC GD है, और CG लेवल में भी आता है, व्यापम का बहुत सारा एग्जाम है। ऐसे करके बहुत सारा ट्राई कर सकते हो आप लोग। 24 तारीख को एक कार्यक्रम होना है हम ठीक लोग है, बाहर में। और कोई दिक्कत? 24 तारीख को सब बढ़िया है? और 26 खुश को है? वीर में अगर नवाज किसी को कुछ पूछना है अग्निवीर के बारे में, बाल दिवस। इंडियन आर्मी के नॉलेज के बारे में कुछ पूछ सकते हो आप लोग, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, या फिर तैयारी से रिलेटेड ऐसे कुछ। इंडियन आर्मी की जैसे तैयारी करोगे ना, इसमें सबसे एग्जाम होता है। एग्जाम जैसे ही होगा ना, लगभग 6-7 महीने बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में 1600 मीटर का रनिंग होता है, और रनिंग क्रॉस करने के बाद जस्ट अपना आधार वेरिफिकेशन होगा। फिर उसमें जो जो पुलअप वगैरह मारना है वो सब चीज़ प्रक्रिया उधर होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में आपका पूरा सारी डिटेल्स को लिया जाता है। वाह। जस्ट मतलब 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सर्विस तो 4 साल के लिए है, ठीक है, अभी 4 साल के लिए है। आगे गवर्नमेंट कुछ बदलाव कर सकते हैं, इससे भी मेरे को भी पता नहीं है। बाकी जो भी सर्विस है, मेरा अपना 4 साल पूरा कंप्लीट करूंगा। ट्रेनिंग तो भी करके आ गया मैं। मेरा ट्रेनिंग वहाँ कंप्लीट हुआ बेंगलोर में, AC सेंटर नॉर्थ बेंगलोर। वहाँ लगभग छत्तीसगढ़ से 213 लड़के गए थे, और जो एक लड़की है वो भी गई थी। अलग अलग सेंटर है दोनों का, बाकी AC सेंटर एक ही है पूरा भारत में। और छत्तीसगढ़ से लगभग 780 ऐसे कुछ लड़के गए थे पिछले बैच में, उससे पहले तो और ज़्यादा गए थे। अभी और भी फॉर्म डाले बहुत लड़के लोग, इंटरेस्ट ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अभी ITI से भी बहुत लोग डाले होंगे फॉर्म, और तैयारी कीजिए यार अच्छे से। ट्रेनिंग में तो बहुत मज़ा आया वहाँ ट्रेनिंग तो चलता है बहुत तगड़ा, इंडियन आर्मी का पता है आप लोग सभी का। मैं थोड़ा मोटा करता था थोड़ा सा, ट्रेनिंग में थोड़ा और फिट हो गया हूँ। वहाँ बहुत अच्छा लगता था। मोबाइल सिर्फ एक दिन मिलता है वहाँ, संडे बस में, सिर्फ 2 घंटा, समझिए। और सोच सकते हैं मोबाइल से कितना दूर था मैं। मोबाइल के लिए तड़पते थे हम लोग, घर से बात नहीं हो पाता था, संडे को हम लोग बात करते थे बस। एक एक दिन कैसे काटते थे मतलब पता ही नहीं चल रहा था, कितना मतलब गहराई से ट्रेनिंग कराया जाता है, एक एक चीज़ देख कर पूरा। वहाँ दिन भर बिजी रखा जाता है पूरा, 1 मिनट भी खाली नहीं छोड़ा जाता। जैसे लंच टाइम होगा ऐसे इस टाइम बस छूटता है, उसके बाद ना पूरा ट्रेनिंग चलते रहता है। इसमें 2 प्रकार का होता है ट्रेनिंग, एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग, 2 भाग में बटा हुआ है। इसमें वो होता है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है 10 हफ्ते का, और बाकी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग 21 हफ्ते का।
बेसिक ट्रेनिंग में पूरा जो सेना का जो ढांचा है, उसका जो स्वरूप बना हुआ है, उसके हिसाब से ना ढाला जाता है एक व्यक्ति को। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर रहते हैं वहाँ, वैसे मतलब तगड़ा ट्रेनिंग कराया जाता है। पीटी होता है, ड्रिल होता है, डब्ल्यूटी का क्लास होता है, वेपन ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ होता है। वहाँ सीखने को मिलता है बहुत कुछ। अलग अलग स्टेट से बंदे आए रहते हैं, और लगभग हर स्टेट से थे लड़के, बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे। कई प्रकार के लोग मिलेंगे वहाँ, दोस्त मिलेंगे, परिवार जैसे बन जाएगा पूरे 7 महीने में। मतलब वहाँ घर का तो याद आता है, वो अलग चीज़ है, घर का याद आएगा ही, बाहर निकले हो तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है यार, है नहीं। बस सर, इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारत माँ के रतन बेटा, मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ जी, मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ जी। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मेहनत, उनकी मोटिवेशन, इनके बारे में दो शब्द यहाँ पे विचार व्यक्त करेंगे। तो श्री निर्मल कुमार यादव जी, अपने शब्दों में बताइए, छत्तीसगढ़ी में बताइए। जय बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय। आज आज्ञाई संस्था में जैसे गुरुजन आप सब लोग प्रणाम। छोटे जो छात्र हैं आप सबको स्नेह प्रेम। मैं अग्निवीर किशोर कुमार यादव जी का पिताजी हूँ। मैं एक छोटे वर्ग का हूँ। मेरे पास धन का अभाव था तो अपने बच्चे को ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, पर भी सुबह शाम पढ़ने के लिए और दूसरी कक्षा से लेके यहाँ गरियाबंद तक के कम से कम महीना में 2 बार स्कूल जाता था कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। कापी का अभाव है, पुस्तक का अभाव है। प्राथमिक शाला मिडिल स्कूल में भी सब लोगों से सहयोग दिया गया। आरटीआई यहाँ 1 साल रही, यहाँ 1 साल तक के यहाँ भी पढ़ाई करी। वो बीच में कम से कम यहाँ 5-6 बार आए हों और सर मन से मिले हों कि मोर बच्चा कैसे पढ़ाते, का करते। अब मैं तो मोर गाँव रवेली जरगांव है छुरा। अब गांव से दूर में बच्चा हावे तो स्कूल के नाम से भेजे हों तो वो का स्कूल में है कि दोस्त के साथ घूमा थे, ये जानकारी ओकर हाजिरी में बराबर देवत रहे। यही शासन और अपन बच्चा ला बहुत मतलब बोला परेशान करे हों, कहा जाए पढ़ाई के नाम से, घूमे नाम से मना करे हों, रिश्तेदार में आना जाना, कई कठिनाई जो है मोर शब्द से झेले हैं किशोर कुमार यादव हाँ। और आज ओकरे नतीजा है कि आगे बढ़ी से कितना बोल भारत माता की जय। निश्चित ही किशोर कुमार की सफलता के पीछे उनके माता पिता का अथक परिश्रम और मार्गदर्शन रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं वे अपने आप को सही दिशा में मोटिवेट करें। आज का जो जनरेशन है उस जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एक हथियार है, एक बहुत बड़ा साधन है आगे बढ़ने का, वो है मोबाइल। लेकिन इस जनरेशन को बर्बाद करने के पीछे भी उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब ये निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आप उसकी सही उपयोग करोगे तो आगे बढ़ोगे, और रील्स और शॉर्ट्स के पीछे पड़े रहोगे तो बर्बाद होगे, क्योंकि वो तुम्हारा समय और तुम्हारा ऊर्जा दोनों नष्ट करता है।
तो मैं उद्बोधन के लिए श्री निर्मल यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संत परिवार की ओर से। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रभारी प्राचार्य साहू जी हैं, इस अवसर पर अपना मुखारबिंद से 2 अमृतवाणी हम सबको और आशीष वसन किशोर कुमार को शुभकामना प्रेषित करेंगे। तो साहू जी। हेलो, आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे जो छात्र रहे हैं किशोर कुमार यादव जी और उनके पालक यादव जी, ITI गरियाबंद, आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और जोरदार ताली बजाएंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित समस्त प्रशिक्षण अधिकारीगण, आदरणीय सर्वेश साहू सर, हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी आदरणीय कांगे सर, राकेश साहू सर, समस्त और हमारे साथीगण, मित्रों, ये आज एक लड़का जो खड़ा है आपके बीच में, जो बैठा है, अग्निवीर के पोस्ट में बैठा हुआ है। क्योंकि मुझे बहुत कम शब्दों में चीजों को समेटना है ना सर, है ना, हम क्या करेंगे, तो मैंने उन लोगों को समझाया, भाई साहब देखिए, इस दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, जहां से खोजो नेगेटिविटी आपको मिलते रहे, और जो आदमी पॉजिटिविटी लेके चलता है वो आज अग्निवीर बन जाता है। इसने कहा कि 4 साल मेरी नौकरी, उसके बाद का मुझे खुद आइडिया नहीं है ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही लड़का अगर अपने कैरियर में 4 साल अगर अच्छे से बिताता है तो हो सकता है इसको सेना में रेगुलर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मतलब 100 में से 25% है क्या? हाँ, 25%। 100 में से 25 लड़कों को सेना में रेगुलर नौकरी दिया जाएगा। चीजों को समझिए, सेना में जब भर्ती निकलता तो कितना पोस्ट निकलता मालूम है? 1000 पोस्ट। लेकिन सरकार ने क्या किया, 1000 पोस्ट की भर्ती निकालने के लिए 4000 लोगों को वो अग्निवीर बना रहे हैं, है ना भाई? देखिए 1000 नौकरी, देखिए जब छत्तीसगढ़ शासन PSC की नौकरी निकालती है, सिर्फ 250 नौकरी निकालती है, क्लियर है ना? लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, 250 नौकरी नहीं निकाली है, वो 250 नौकरी में रखने के लिए पहले 1000 लोगों को तैयार कर रहे हैं, और 1000 में से 250 लोगों को सिलेक्ट करके ला रहे हैं। क्लियर है? अब पूछो भाई 750 लोग क्या करेंगे सर? तो 750 लोग जो 4 साल उस डिसिप्लिन में जिंदगी, जैसे ये आज लड़का 4 साल अगर वहां नौकरी करता है और डिसिप्लिन में जिंदगी बिताता है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 4 साल बाद अगर वो भारतीय सेना में नहीं जाएगा ना, तो भी लाखों का आदमी बन के आएगा। कम से कम 20-25 लाख है क्या? 11 लाख इनको 4 साल बाद पैसा मिलेगा। तनख्वाह मिले अभी वो अलग है, स्कॉलरशिप जो आ रही अलग है। 4 साल बाद अगर इसको भारतीय सेना में नहीं होता तो 11 लाख रुपए इसको सरकार और देगी, प्लस इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये कहीं भी सिक्योरिटी सर्विस चालू कर सकता है, कहीं भी जब भारतीय सेना में भर्ती हुई तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस में जब भर्ती हुई तो इसको प्राथमिकता दिया जाए। तो अग्निवीर सही था कि गलत था? तो और अगर ऐसा इंसान बनना है तो डिसिप्लिन में जीना शुरू करिए। किशोर के पापा जी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को बहुत देख रेख करता था भाई, उसके बारे में पूछने आता था, उसको बहुत प्रताड़ित किया। तो क्यों नहीं करोगे? जिस पत्थर को छीनी और हथौड़े का मार पड़ता है वही तो मूर्ति बनती है, क्या बनती है ना भाई? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जो आप लोग को बोलते रहते हैं, चमकाते रहते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, है ना, इसीलिए किया जाता है। किशोर का दूसरा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर हमको 1 सप्ते में सिर्फ 1 बार मोबाइल मिलता था। कितने बार? कितने घंटे के लिए? आप लोग कितना एक दिन में कितना घंटा चला लेते हैं, है ना भाई? अपने मोबाइल को पूछना कि मैं एक दिन में आपको कितना चलाता हूं, बता देगा भाई आप डेंजर जोन में। मेरा मोबाइल बता देता है मुझे कि आज आपने 3 घंटे स्क्रीन टाइम में बिता दिया। तो आप लोग मेहनत करिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग मेहनत करिए। ITI से गुजरने के बाद कोई बच्चा ये ना बोले कि सर मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। हमारे इतने सारे सर लोग हैं, पूछ लीजिएगा, सब कैसे स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं 2000, कई लोग तो दिन में 1000-2000 कमा रहे हैं, तो कई लोग महीने में 20,000-30,000 रुपए कमा रहे हैं ना। तो ITI से गुजरने के बाद अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं बेरोजगार हूं, है ना सर, तो बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। हम लोग ये वादे से कह सकते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे सर आपके पीछे
दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप मोबाइल के पीछे मेहनत करते हैं। तो कम से कम हमारी बातों को नहीं समझते हो तो अपने माँ और बाप को सोचो, समझो, उसको ध्यान में लाओ कि मेरे पापा ने मुझे आप पढ़ने के लिए भेजा है, और इस मोबाइल से निकल के आप अपना मेहनत कीजिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ स्थापना रजत जयंती महोत्सव क्विज कंपटीशन, इसका शील्ड जाता है व्यवसाय स्टोनो हिंदी। तो स्टोनो हिंदी के छात्र छात्राएं से जिसमें से दो समिति से तैयार रहेंगे पूर्वा वर्मा। गीत, इसके बाद है गीत। कविता का जाता है युवराज सिंह साहू इलेक्ट्रीशियन, और सभी लोग इससे खुश हुए थे, इसलिए इनको दिया जाता है इसका। इसके बाद जाता है नृत्य, पुरस्कार है वो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। तृतीय जाता है कोपा एकता एवं साथी, नृत्य का तृतीय पुरस्कार। एकता एवं साथी आएंगे। एकता एवं साथी। ड्रॉप्समैन सिविल नामिका एवं साथी। अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। नृत्य का प्रथम पुरस्कार जाता है व्यवसाय स्टोनो हिंदी कामेश्वर एवं साथी। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, 12 मासी संस्कृति, उसको प्रस्तुत किए थे, इसके लिए उनको दिया जाता है प्रथम। इसी के साथ एक और कार्यक्रम हुआ था, रंगोली एवं चित्रकला। तो इसको 3 अलग अलग व्यवसाय को दिया जा रहा है। सबसे पहले आएंगे डीजल मैकेनिक, ड्रॉप्समैन सिविल सेकेंड ईयर। कार्यक्रम आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, इसके लिए सभी छात्रों के साथ इनको विशेष धन्यवाद। सर उपस्थित नाग मैडम और यादव मैडम, आइए मैडम आइए। रंगोली एवं चित्रकला के लिए दिया जाता है अगला आप उधर विद्युत कार सेकेंड ईयर। विद्युत कार सेकेंड ईयर के छात्र, अरे आप ही के बच्चों का गया। हाँ, तोष कुमार अधिकारी अपने स्थान ग्रहण करेंगे। ये कार्यक्रम समापन की ओर है, तो इस कार्यक्रम की अंतिम उद्बोधन हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी श्री सर्वेश कुमार साहू जी से मैं निवेदन करूंगा कि सादर आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। श्री सर्वेश साहू। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से, है ना, हमारे व्यवसाय और हमारी ITI से श्री किशोर जी यादव जी, है ना, उनके पापा समेत उपस्थित हुए हैं। मैं उनके स्वागत में पुनः फिर आप सभी से निवेदन करता हूं कि तालियों से स्वागत करें। कहा जाता है सफलता एक चुनौती है। हमारे यहाँ उपस्थित किशोर जी ने सफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसका मैसेज हमारे गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, हमारे भारत और समस्त वीर जवानों को जाता है, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उसी में से किशोर
जी यादव जी हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गरियाबंद के साथ साथ इस देश का भी नाम रोशन किया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक शख्स जो इरादा पक्का कर ले सफलता की ओर जा सकता है। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। जिस प्रकार से यादव जी ने अपने बेटे किशोर को पढ़ाकर अनेक कठिनाइयों का सामना कर सफलता की ओर आगे बढ़ाया। हर माँ बाप यही अपने बच्चों से उम्मीद रखता है कि उसका बच्चा निखरे और सफलता की ओर आगे बढ़े। तो सभी अभी शुरुआती आप लोगों का ट्रेनिंग है। आप सफलता के अनेक मायने हो सकते हैं। आप कोई भी अच्छा रास्ता या आपका सुनहरा भविष्य की ओर आगे आप सोच सकते हो। सोचिए, गुरुजनों का मार्गदर्शन लीजिए और जिस प्रकार से किशोर जी ने अपने गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट और राष्ट्र का नाम रोशन किया, वैसे आप में से भी सभी ये इरादा बनाएं कि हम भी राष्ट्र निर्माण में, देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसी के साथ इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम की व्यवस्था कराने के लिए मैं संस्था परिवार, साथ में उपस्थित समस्त प्रशिक्षणार्थीगण और किशोर जी और उनके पिताजी तथा समस्त स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ भारत माता जयकारा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की।